ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये देखिए उसमें से है जो प्रीवियस हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि हेल्दी सिटीजनरी इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ नेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द कॉजेज ऑफ हिडन हंगर क्राइसिस। पहले तो बताओ हिडन हंगर से आप समझ क्या रहे हो, व्हाट इज हिडन हंगर अकॉर्डिंग टू यू? सर न्यूट्रिशन। हाँ हाँ, बोलो बोलो, समाधान क्या बोला न्यू आपने? न्यूट्रिशन सर। माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्राइसिस बेसिकली आपका हिडन हंगर है। योर बेली इज फिल्ड बट योर योर ब्लड इज नॉट, है ना, विद विद एवरी एसेंशियल थिंग जो कि आपकी बॉडी को चाहिए, वो आपके ब्लड में नहीं है इस टाइम पे, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के नहीं है। तो वो एक हिडन हंगर का क्राइसिस है इंडिया में। फिर आपको बताना है कि भैया ये क्या चीज़ है ना। हेल्दी सिटीजनरी इज एसेंशियल फॉर healthy growth of a nation. In this context, analyze the causes of hidden hunger crisis in India. Give a multifaceted। भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगता नहीं है क्या सिंपल है? बताओ इसके 3 सब पार्ट आपको क्या दिख रहे हैं, जल्दी से। सत्यम आप आइडेंटिफाई करो पहले, क्या 3 सब पार्ट आपको इसमें दिखे? सर एक बार क्वेश्चन पे करिएगा। क्वेश्चन ये है कि भैया हेल्दी सिटीजनरी, एक स्वस्थ नागरिकों का समूह देश की स्वस्थ ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो जो छद्म भूख है ना, हंगर, हिडन हंगर, उसे एनालाइज कीजिए और बताइए कि एक क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इस क्राइसिस को डील करने की। सिंपल सी सर है, 3। हाँ बोलो। सर इसमें पहला तो सर ये पूछा है कि जो सर हिडन हंगर है, हम्म। जो आपने बताया माल नहीं, न्यूट्रिशन ये छोड़ो, सब। नहीं नहीं नहीं, यू मिस्ड इट। पहला बताओ, सबसे पहले प्रगति, सबसे पहले क्या बताना है आपको इसमें? सर पहला आएगा कि हेल्दी सिटीजन कैसे इसेंशियल रोल प्ले करते हैं इन वेरी गुड, नेशंस ग्रोथ, वेरी और गुड, फिर सेकंड कॉजेस, और फिर थर्ड में मेजर्स आएगा। बस सिंपल। अब मैं इसी इसी फ्रेमवर्क पे देखूंगा, जिन्होंने ये फ्रेमवर्क किया हुआ है वो ठीक है। अन्य व प्राणिनम प्राणा, वेरी गुड, ठीक है। रोहित वेरी गुड, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करो यस है ना, ऐसे ही कॉपी पेस्ट हाँ करना है सर। मेंस में भी, है ना। लेकिन ये इस पे काम करो भाई, अपने फॉन्ट पे इसको बड़ा करो, समझ रहे हो? मैं हाँ बाकी सर पढ़ ही राइट। नहीं रहा हूँ इतना, बट इसको भी ऐसे लिखना है। अन्य व प्राणिनाम प्राणः, इसको यहाँ बीच में लिखो, लगे कि ये कोई श्लोक है। नीचे डैश लगा के तैतृय उपनिषद लिखो इधर साइड में, समझ रहे हो, जैसे कोट लिखते हैं। फिर बताना ठीक है है कि सर। दिस रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अ लिविंग बींग, या फिर है ना फॉर अ ह्यूमन बींग। फिर आप यहाँ शो किए हैं कि हेल्दी सिटीजन कैसे, है ना, मोर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी, पॉवर्टी, एजुकेशन वगैरह, है ना, एम्पावर्ड सोसाइटी एंड एम्पावर्ड नेशन। ये फर्दर आपका, है ना, यहाँ बीच में लिखते आप वर्चुअस साइकिल, यस सर। बीच में, है ना, ऐसे। फिर यस सर। कॉजेज ऑफ हिडन हंगर, है ना, चेंजिंग लाइफस्टाइल, मोर कंजम्पशन फास्ट फूड, वेरी गुड, है ना, जंक फूड, फॉर एग्जांपल मैकडोनलाइजेशन ऑफ फूड कल्चर ऐसे, है ना। टाइम पॉवर्टी, कॉजिंग मोर रिलायंस ऑन पैकेज्ड फूड, ठीक है। लेस नॉलेज अबाउट फूड एजुकेशन, वेरी गुड। फिर जापान का आपको याद है वो, जापान की केस हाँ सर, स्टडी वे फॉरवर्ड में ये लिखा है सर लिखा है, स्ट्रेटेजी में। जापान की यस सर। शोकाइको, सुकोई को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, है ना। माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, स्टंटिंग, ठीक है, गुड गुड। देखो अच्छा है, आपने इसमें फैक्ट डाले, आपने इसमें डेटा डाला, आपने इसमें रीजन डाले, कुछ स्पेसिफिक रीजन बता सकते थे आप। फॉर एग्जांपल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो जो फूड आपको मिल रहा है पीडीएस के थ्रू, उसकी क्वालिटी के कंसर्न हमेशा रेज किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं? किए गए यस हैं। सर। दूसरा आप लिख सकते थे, मैंने आपको बताया हुआ है, शांता कुमार कमेटी का कहना है 40% फूड इंडिया में वेस्ट हो जा रहा है। फूड वेस्टेज का एक बड़ा क्राइसिस है, उससे भी हिडन हंगर होगा ही होगा, है ना। जो जो फूड है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिडन हंगर उससे होगा ही होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं कि न्यूट्रिशन रिच खाना आपको नहीं मिल रहा है। स्ट्रेटेजी, मल्टीफेसिटेड स्ट्रेटेजी टू डील विद, है ना। डाइटरी डाइवर्सिटी इंस्टेड ऑफ ओवर रिलायंस ऑन सीरियल। एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा इसके आगे? फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल बताओ, फॉर एग्जाम्पल सर ये क्या बोलते हैं? श्री जिंक अन्न। माइक्रो डेफिशिएंसी। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहे हो प्रगति, हाँ सर। क्या कह रहे थे सर आप? मैंने बोला कि जिंक माइक्रो डेफिशिएंसी ठीक है, एग्जांपल। जिंक माइक्रो डेफिशिएंसी वो ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप स्ट्रेटजी दे रहे हो, जब कह रहे हो कि डाइटरी डाइवर्सिटी लानी है, तो सीरियल से किन चीज़ों पे हटना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है? सर वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन सब में। वेजिटेबल पे, मिलेट्स पे। सीरियल्स का बेस्ट ऑप्शन क्या है भाई? मिलेट। सब्जियां ही मिलेट्स। थोड़ी ना खा जाओगे, यस सर। है ना? तो ऐसे लिखो, मिलेट इकोनॉमी को जब हम आज प्रमोट कर रहे हैं तो लिखो ना कि मिलेट श्री अन्न, ब्रैकेट में वो भी लिख दो ताकि पता चले उसको कि हाँ श्री अन्न बोलते हैं इसको बजट के अकॉर्डिंग। फिर फूड फोर्टिफिकेशन शुड बी यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल फूड फोर्टिफिकेशन फॉर राइस इन इंडिया प्रोग्राम चलाया कि नहीं मोदी जी ने 1 साल पहले? यस सर। भाई 2024 के बजट में है ये चीज़, है ना? चलाया होगा, पता है होगा आपको। इंडिया में अलग से ये प्रोग्राम चला था, 15 अगस्त को ही चलाया था हालांकि। अब इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें कुछ नहीं मालूम, ये बस सरकार जानती है। पर यहाँ आंसर में लिखो तो, ये बहुत बढ़िया किया आपने। एडॉप्ट अ स्ट्रेटजी सिमिलर टू जापान की शोकाइकू पॉलिसी, है ना? यस सर। लैंग्वेज थोड़ी ऐसी, मेकिंग पीडीएस सिस्टम मोर इफेक्टिव, गुड, ये चीज़ आपने डाला। फॉर एग्जाम्पल वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, न्यूट्रिशन लिंक्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, समझ गए? वही यस सर। चीज़ें आपको तोड़ मरोड़ के कहनी है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा उम्दा कंक्लूजन ये आपका है, मान गए। लग रहा है ना कि इम्प्रूव हुई है भाई? यस सर। सर सबसे रैंडम पॉइंट वही था सर, कंक्लूजन मैंने कहा क्या बहुत लिखूं। बढ़िया भाई, जो रैंडम है ना, ऑलवेज बिलीव इन द सिंक्रोनिसिटी ऑफ यूनिवर्स, रैंडम इज रियल। लाइफ में यस हमेशा ये सर। ध्यान में रखना, जो रैंडम चीज़ें आएंगी ना वही रियल होंगी। जिनको आप ऐसे नर्चर कर करके बना रहे हो वो नहीं बनेगा। बेस्ट आर्ट वो होगी जो रैंडमली आपने बस थपेड़े मारे मिट्टी पे और मस्त आर्ट बन गई उसमें। आगे देखिए, कास्ट इन इंडिया हैज मूव्ड सर फ्रॉम। लिखा नहीं हो टाइम अच्छा, ही नहीं, न्यूट्रिशन और वाला कल लिखा नहीं पढ़ा है, भी नहीं इसलिए, कोई बात नहीं, और थोड़ा ही लिखा। कोई बात नहीं। ये एक मिनट, ये प्रगति का आंसर कहाँ गया? डे 9 ये होगा, ठीक है। ये क्या है? इनविजिबल deficiencies silently undermine high health and productivity and future growth, crippling the national potential, good, एक अच्छा इंट्रो है, ठीक है? अच्छा इंट्रो है प्रगति, है ना? शॉर्ट है, अच्छा है, आदमी सीधे पढ़ सकता है, ऐसे ही लिखने हैं। हेल्दी सिटीजन्स एसेंशियल रोल इन नेशंस ग्रोथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं इसको आगे पढ़ने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आपने वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, है ना? एक्सपेंडेड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, ऐसे इसको ना बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को अंडरलाइन कर दिया, कॉग्निटिव ठीक डेवलपमेंट को, है ना? है ना? है। यस। एब्सेंटिज्म, ये सब चीज़ें, एब्सेंटिज्म ही लिखी है ना आपने ये? हाँ 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 सर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ठीक है। कॉजेज ऑफ हिडन हंगर, ये क्या? सीरियल सेंट्रिक डाइट, वेरी गुड। देखो सारे सेम कंटेंट लिख रहे हैं लेकिन प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। रोहित, लग रहा है ना मज़ा आ रहा है पढ़ने में इसको, इस आंसर को? यस सर। भाई प्रगति के इतने बेहतर आंसर थे पिछले साल सर ये। प्रॉपर नोटबुक। हाँ बढ़िया, है ना? रिड्यूस्ड सॉइल क्वालिटी, पुअर, ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी। लेकिन प्रगति आपने ये बात देखी होगी, पिछले साल आपके आंसर की एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी थी भाई, जो आपने मुझे भेजे हैं। हाँ सर। मैं अगर यहीं आपको देखूँ, ये एक मिनट, कहाँ गई दो फाइल, ये 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 आपका 2024 का है, उस टाइम, और था भी उस टाइम का जब आप मेंस देने ही वाले थे, है ना? हाँ सर। ये देख लो, ये आपकी, अच्छा ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन, ये आपने लिखा कुछ ऐसा है ना, दूर से लग रहा है बहुत बल्कि सा आंसर है, समझ रहे हो? लग रहा है ना हाँ देखने में? और अभी इसको देख लो, ये इजी है पढ़ने में, ये इजी है पढ़ने में, कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, आदमी आराम से पढ़ सकता है इसको। स्ट्रेटजी टू डील विद एग्रीकल्चरल एंड फूड सिस्टम स्ट्रेटजी,
बायो फोर्टिफिकेशन, है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, गुड, है ना, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हाइजीन एंड सैनिटेशन, गुड। ये क्या है? आयरन, फॉलिक फॉलिक एसिड, एसिड, वेरी सर। गुड वेरी गुड, एट स्कूल, वेरी गुड वेरी गुड, स्कूलों में देते ही है ना। हाँ। बिहेवियरल तो चेंज एंड सर हाँ बोलो। ये जब सप्लीमेंट स्कूल में जब देते हैं ना, तो मतलब लोगों को भरोसा नहीं है, मतलब वैक्सीन का जैसे हुआ था, तो वो लेते नहीं है, फेंक गुड। देते हैं। तो उसके लिए ही तो था जापान का शोकाइकु प्रोजेक्ट। यस वो सर। इसमें लिख देते आप हाँ हाँ बस। लेकिन कंक्लूजन आपने नहीं लिखा, कोशिश करना है लिखो। लेकिन ये आंसर आपका इतना रिच है, मैं सच में बताऊं कि कंक्लूजन अगर नहीं भी लिखा है फिर भी आप मोस्ट लाइकली इसमें कम से कम 5 नंबर, अगर मैं होता इवेलुएटर मैं आपको देता इसमें भाई 5 नंबर। रिच है आंसर, आपने सारे एस्पेक्ट को इसमें कवर किया है। रोहित आपका भी बहुत अच्छा आंसर है ना, एक्सेप्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। यस लेकिन वो सर। भी अच्छी है प्रेजेंटेशन, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, अच्छी बात है ना, ये हाँ सर एक्सपेरिमेंट ये आपने किया। लेकिन बावजूद इसके आपने जो आंसर लिखा है ये अच्छा आंसर है भाई, कंटेंट इसका अच्छा है, ऐसी नहीं है गड़बड़, कुछ भी नहीं है। तो कम से कम आप भी 3.75 टू 4 मार्क्स इसमें आप स्कोर कर पाएंगे इजीली, 4 मार्क्स। तो इम्प्रूवमेंट है, यस बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, गुड। सर ये जो ये है मतलब जो सर प्रगति ने सर स्ट्रेटेजी लिखी है सर ये, हम्म तो सर मतलब इसमें पूछना था सर, जैसे कि उनने सर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में सर ऐसे सब पॉइंट्स भी लिखे हैं, हम्म और सर जैसे थर्ड फोर्थ में बाकियों में जैसे सब पॉइंट्स नहीं लिखे, तो मतलब नहीं, चलेगा? चलेगा चलेगा। ये आपकी क्रिएटिविटी पे है, जहाँ स्टेप, जहाँ मान लो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं भी मिल रही है, शॉर्ट यस पॉइंट सर। लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्राइसिस, मान लो आपके पास टाइम की पॉसिटी है, 2-3 को यस आपने सर। एक्सप्लेन कर दिया, फैक्ट डाल दिया, एग्जांपल डाल दिया, कोई ज़रूरत नहीं है कि सब में ही डालो, एटलीस्ट पॉइंट्स तो लिखो। ओके सर। एग्जाम्पल ये बताने के लिए होते हैं कि आपका आंसर सुपरफिशियल नहीं है। 2 में यस सर। डाल दिए, 3 में डाल दिए, आगे एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ इसका आंसर सुपरफिशियल नहीं है। फिर जब बीच में आप 1-2 पॉइंट बिना एक्सप्लेनेशन के भी लिखोगे, चलता है, अच्छे से चलता है। ओके तो सर। वो ऐसा नहीं रखना है। हाँ बोलो प्रगति। सर, इस पे भी डिपेंड करता है। अभी ये तो 10 मार्कर है, अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन 15 15 मार्कर का मार्कर, होता है, हाँ, तो नीचे के 2 पॉइंट है, उसमें भी हम फैक्ट्स डेटा डाल के फिर वे फॉरवर्ड डालते, पे और कर सकते थे। गुड, वही ना, स्पेस मतलब ये कंडीशंस पे, सरकमस्टांसेस पे बहुत डिपेंड करता है। वेरी गुड, आपकी हाँ सर। प्रेजेंटेशन के लिए भाई मैं, हाँ बोलो। सर मेन में सेकंड पॉइंट आप मतलब सब पॉइंट निकले की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मेन कंटेंट मेन पॉइंट में ही आया तो। मेन तो वैसे ही लिखना है। मान लो अगर आपको लगे कि फैक्ट ही आपका पॉइंट है तो लिख दो उसी में बीच में, लेकिन अंडरलाइन कर देना कि आपका जो आर्गुमेंट है, की आर्गुमेंट है, वो ये है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हो कि न्यूट्रिशन क्राइसिस इंडिया में है, अगर इसका आप एग्जाम, है ना, वो पॉइंट लिख रहे हो कि क्यों है या फिर कैसे है, ये कैसे एग्जिबिट करता है, मान लीजिए ऐसा लिखना हो, तो आप सिंपल पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज अराउंड 35% चाइल्ड स्टंटिंग इन इंडिया। तो जरूरी नहीं है एक हेडिंग दे करके लिखना चाइल्ड स्टंटिंग, देयर इज 35% चाइल्ड स्टंटिंग इन इंडिया, नहीं, सिंपल लिखो 35% चाइल्ड स्टंटिंग इन इंडिया, चाइल्ड स्टंटिंग को वहां पे बीच में ही इनबॉक्स कर दो। समझ रहे हो, बजाय इसके कि आप एक ही चीज़ को रिपीट करो, आप उसी को फैक्ट को भी पॉइंट बना सकते हो, समझ रहे हो। यस लेकिन सर। भाई इसके लिए प्रगति, हाँ, दिस इज़ कमेंडेबल, मतलब इतनी बढ़िया आपकी वो प्रेजेंटेशन हुई है। आप अपने फॉन्ट साइज पे वो करो, थोड़ा काम करो, है ना, लेकिन हाँ सर, ये बहुत एक्चुअली अच्छा सर है। हैंड राइटिंग में मैंने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले आज। हाँ, कोई बात नहीं, वो अच्छा है, आपको टाइमली, टाइमली भी तो कंप्लीट हुआ आपका, अच्छी बात ये है। How would you analyze the growing ethnicity in Indian society? Do you think that ethnicity has some positive role to play in democratizing the Indian political process? था ना भाई क्वेश्चन, हिला देने वाला, है ना। यस सर। भाई यस आम सर। आदमी नहीं लिख पाएगा इस आंसर को, मतलब सेकंड पार्ट को नहीं डील कर पाएगा वो। एथनिसिटी इन इंडिया इज बोथ अ ग्लू ऑफ सॉलिडेरिटी एंड फॉल्ट लाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करो कंटेंट को, ठीक है, वेरी गुड। यस एथनिसिटी पॉजिटिव रोल इन डेमोक्रेटाइज, ना 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 ना, देखो क्वेश्चन की टोन को समझो। हाँ देखो, क्वेश्चन की टोन को समझो, आपने जो है
एनालाइज करना है ग्रोइंग एथनिसिटी इन इंडियन सोसाइटी को, और फिर दूसरा पार्ट इसमें बोल रहा है कि क्या इसका कोई पॉजिटिव रोल भी है पूछ रहा है ना, इस तरीके से कि क्या इसका कोई पॉजिटिव रोल भी है, इंप्रेशन ऐसा जा रहा है। दैट मीन्स इससे पहले वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो जनरल परसेप्शन है एथनिसिटी का वो आप इसमें सामने रखें। जनरल परसेप्शन क्या है? जनरल परसेप्शन ये है कि एथनिसिटी इज डिवाइसिव, समझ रहे हो? तो बेटर फ्लो क्या बनता है इसमें प्रगति मेरे अकॉर्डिंग, बेटर सर फ्लो। हाँ सर एक मिनट बोलो। सर मुझे है ना सुनाई नहीं दिया एक्चुअली, यहाँ ऊपर से है ना वो हेलीकॉप्टर की प्रैक्टिस चल रही है एनडीए की एकेडमी एरोनॉटिकल यहाँ पे, तो मुझे सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कर। देखो मैं क्या कह रहा था कि जो ये क्वेश्चन है ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो इसका सेकंड पार्ट जो है, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो बात कह रहा है जो आपने फर्स्ट पार्ट में लिख दी है। अच्छा अच्छा। एथनिसिटी पॉजिटिव रोल इन डेमोक्रेटाइजिंग द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। क्वेश्चन का इंप्रेशन, लैंग्वेज को अच्छे से समझो। पहले कह रहा है कि हाउ वुड यू एनालाइज द ग्रोइंग एथनिसिटी, ये एक जनरल स्टेटमेंट है ना, और इसमें अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है। डू यू थिंक दैट एथनिसिटी हैज सम पॉजिटिव रोल टू प्ले इन डेमोक्रेटाइजिंग द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, है ना। ये जो सेकंड पार्ट है ये आपसे कुछ ऐसे नहीं लगता है कि ये आपसे कह रहा है कि देयर इज अ जनरल परसेप्शन जो कि एथनिसिटी एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, ऐसा एक जनरल परसेप्शन है। फिर आपसे वो पूछ रहा है कि क्या इसका कोई पॉजिटिव रोल भी है, ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि क्वेश्चन की टोन कुछ ऐसी है, लग रहा है ना। दैट मीन्स पहले आपको बताना है जनरल परसेप्शन। बेटर होता कि आप बताते कि एथनिसिटी कैसे एक हार्मफुल वे में राइज की है। आप एग्जाम्पल देते नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट एथनिसिटी, उल्फा, NSCN, ये सब चीज़ों का। आप एग्जाम्पल देते सेपरेटिज्म इन J&K। एथनिसिटी इंडिया में कास्ट के फॉर्म में भी एग्जिबिट होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है आइडिया ऑफ क्या नाम उसका, जेम्स मैनोर, है ना। तो कास्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज का क्राइसिस आप एग्जांपल देते हैं इसमें महाराष्ट्र का, रिसेंटली मराठा लैंग्वेज का इशू। तो आप एक जनरल परसेप्शन जो एथनिसिटी का है, नेगेटिव परसेप्शन, इतने कर सेक्शन में आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप नेगेटिव परसेप्शन ऑफ एथनिसिटी को लिखते सामने पहले, उसके बाद आप इस पे आते सेकंड पार्ट पे, समझ रहे हो? यस सर मतलब एक मेजर पार्ट ही मिस हो गया क्योंकि आपने पॉजिटिव पार्ट ही पहले लिख दिया ना उसके बाद है ना आप पॉजिटिव पे भी वे फॉरवर्ड लिख रहे हो, वो समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। वो मोबिलाइजेशन ऑफ, हाँ बोलो। सर कह रहे हैं जैसे इसमें जो आप बताए थे जेम्स मेनर ने इसके एथनिसिटी के मतलब 4-5 वो दिए थे कि हाँ कास्ट, रेस, रीजन हाँ और हाँ रिलीजन और ठीक है, लैंग्वेज। हाँ बोलो। तो ये सर पांचों लिखना है सर जरूर, पूरा? अरे लिखना ही क्यों है, इन पांचों पॉइंट्स के अराउंड लिख सकते हैं। मैंने ये देखो, मैंने एक्सप्लेन पहले ही इसलिए किया कि एथनिसिटी का मीनिंग पहले क्लियर हो। लोगों को क्या लगता है एथनिसिटी का मीनिंग कि सिर्फ धर्म की वो एथनिसिटी को सिर्फ धर्म के एंगल से या ज़्यादा से ज़्यादा रेशियल या ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेटिज्म के एंगल से देखते हैं, लगता है ना। तो जी सर जी। इसको उनका ध्यान ही इसमें नहीं जाता है कि लैंग्वेज के फॉर्म में भी एथनिसिटी एग्जिबिट होती है। उनका ध्यान ही नहीं इस बात पे जाता है कि कास्ट के फॉर्म में भी इंडिया में एथनिसिटी एग्जिबिट होती है। जब आपको क्लियर होगा कि एथनिसिटी का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग इन पॉइंट्स पे है, तो पॉइंट जनरेशन में आपको ईजी लगेगा। नहीं कि ईजी है पॉइंट जनरेशन अब, क्योंकि आपको क्लियर है कि ये 4-5 एस्पेक्ट है, इन 4-5 एस्पेक्ट पे मैंने 4-5 पॉइंट लिखने हैं, समझ रहे हो। वो एक्सप्लेनेशन इसलिए थी, इसलिए जी नहीं कि आप जाकर के ये बोलो कि जेम्स मैनोर के अकॉर्डिंग एथनिसिटी है, समझ रहे हो। जी सर जी। हाँ, कीप इट सिंपल भाई। ये जनरल स्टडी का पेपर है, जनरल इसे रखो। मोबिलाइजेशन ऑफ वॉइस फॉर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, वेरी गुड। बहुजन समाज, वेरी गुड वेरी गुड गुड गुड, अच्छा एग्जांपल है ये, है ना। ये क्या है, डीपनिंग फेडरलिज्म, डीपनिंग फेडरलिज्म, हाँ डीपनिंग फेडरलिज्म एंड, वेरी गुड, अच्छी बात है ये, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। स्पेशली एथनिसिटी से जो लोकल पार्टीज, इसे आप ऐसे लिख सकते थे, जो रीजनल पार्टीज है वो मजबूत हुई है कि नहीं हुई है ना। यस हुई है भाई, TDP, TMC, है ना, या फिर इवन आपका DMK, ये एथनिसिटी पे बेस्ड पार्टीज हैं। ये अगर मजबूत हुई
दैट मीन्स जो सेंटर पहले ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज को अपना रहा था, जैसे मैंने आपको बोला कि कामराज प्लान में कितनी सरकारें, आई थिंक 10 चीफ मिनिस्टर्स को उसने रिजाइन करवा दिया था 1964 में। तो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो ये बढ़ रही थी, तो इस पे एक चेक के तौर पे रीजनल फोर्सेस ने, है ना, एक चेक के तौर पे उन्होंने काम किया। एक्सपेंडिंग द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड, है ना, एलीट टर्नओवर गुड, सोशलाइजेशन ऑफ लीडरशिप। ये क्या है? सोशलाइजेशन है। हाँ सर। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ सोशलाइजेशन ऑफ लीडरशिप? ओबीसी लीडर्स मुलायम सिंह, आप इसे ऐसे लिख सकते थे कि राइज ऑफ न्यू सब अल्टर्न लीडरशिप, समझ रहे हो? हाँ सर, एक्चुअली मुझे वो कट करके हाँ फिर से लिखना था, ठीक पर है, मैंने नहीं ध्यान कट नहीं किया। आया, मतलब सबल्टर्न, ठीक है। मेंटेनिंग द चेक्स एंड बैलेंसेस, गुड, है ना। वे फॉरवर्ड इंस्टीट्यूशनल इलेक्टोरल स्ट्रेंथनिंग, वो सब चीज़ें, देखो सब चीज़ें बढ़िया है, लेकिन आपने इसमें पॉजिटिव लिख दिया है, समझ रहे हो? हाँ ये सर। ये छोटा सा एक इम्बैलेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका आंसर वो बुरा है। इसमें अपने उसमें काम करो भाई, अपने उसमें क्या कहते हैं उसे, स्ट्रक्चर। कंक्लूजन डालो। हाँ, कंक्लूजन, ठीक है सर। हाँ, अब रोहित का।